Today your topic is from political science subject and your series is writing practice series and chapter is राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ. बुक इज स्वतंत्र भारत में राजनीति एंड हमारा क्वेश्चन है आज का, भारत विभाजन से उत्पन्न किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें. हमें 4 समस्याएं बतानी हैं जो कि भारत विभाजन से उत्पन्न हुई थी. तो चलिए आंसर को देखते हैं. इस पूरे वीडियो में मैं आपको आंसर ही बताऊंगा किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है और आप किस तरीके से अपने पेपर में लिख सकते हो. तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है भूमिका. तो भूमिका में मैंने लिख रखा है भारत विभाजन से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित इस प्रकार हैं. उसके बाद मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसे मैंने रूपरेखा का नाम दे रखा है. फिगर है ये एक तरीके से. इसके माध्यम से आप पूरे आंसर को आसानी से लिख पाओगे. ओके जी. तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है रजवाड़ों का विलय, जो कि पहला कारण था किसका, भारत विभाजन से उत्पन्न समस्या का. पहला जो रीजन क्या है, रजवाड़ों का विलय. सेकंड इज शरणार्थियों का पुनर्वास एंड थर्ड इज खाद्यान्न संकट. फोर्थ इज प्रशासनिक संकट एंड फिफ्थ इज कश्मीर समस्या. अब आगे मैं आपको एक एक करके इन सभी का ब्रीफ एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके जी. अब बात करते हैं रजवाड़ों का विलय, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख रखा था जी. तो रजवाड़ों का विलय में मैंने क्या लिख रखा है, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक एक चीज़ में पढ़ूंगा नहीं. तो रजवाड़े, सबसे पहले आप समझे रजवाड़े थे कौन. रजवाड़े यानी कि राजा, जैसे कि महाराजा हरि सिंह थे जो कि कश्मीर के शासक थे. इसी तरीके से जो रजवाड़े थे, यानी कि आज के लैंग्वेज में हम राज्य कह सकते हैं, वो भारत में विलय नहीं होना चाहते थे. तो किस तरीके से विलय किया गया वही मैंने इस पूरे में लिख रखा है. तो आप देखें एक शॉर्ट रिव्यू. जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसके अंतर्गत सभी रजवाड़ों को ये छूट दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में रहें या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं. क्या दी गई थी, फ्रीडम दी गई थी सभी को कि वो चाहे तो भारत में रहें या फिर पाकिस्तान में रहें. कुछ रियासतों को छोड़कर शेष सभी रियासतों ने भारत संघ में शामिल होने का निर्णय लिया. कुछ रियासतें थी, उनको छोड़कर सभी ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया. यहाँ तक जी आपको क्लियर है. तो आगे बढ़ते हैं. अब मैंने अगला लिख रखा है कि वो कौन कौन से रियासतें थीं जो कि शामिल नहीं होना चाहती थी. हैदराबाद, पहला है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़, तीसरा है जम्मू कश्मीर एवं फोर्थ इज मणिपुर रियासत. ये सभी रियासतें थी जिनको भारत में शामिल कर पाना एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य था. ओके जी. फर्स्ट पॉइंट आपका ख़त्म हो जाता है. अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं. तो हमारा सेकंड पॉइंट है शरणार्थियों का पुनर्वास. पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया रजवाड़ों का विलय. सेकंड पॉइंट इज शरणार्थियों के पुनर्वास. तो शरणार्थियों के पुनर्वास में मैंने क्या लिख रखा है वो आप देख सकते हैं. शरणार्थी यानी कि जो भारत में नहीं रहते थे, जो कि पाकिस्तान में रहते थे, और पाकिस्तान से जो भारत में आए उनको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो आप इसमें पूरे पैरा में मेरे देख सकते हो. किस तरीके से मैंने लिख रखा है वो आप समझ सकते हो. तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ इसको, कि जो भारत पाकिस्तान था उसके विभाजन में लाखों घर बेघर हुए थे. ये तो आपको पता ही है कि लाखों लोग इधर से उधर विस्थापित हुए थे और उनके घर भी बिखर गए थे. इन विस्थापित लोगों को तुरंत बसाना एक आवश्यक था. यदि किसी के पास घर नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, रोटी नहीं रहेगा भाई, तो कैसे जिएगा. तो बसाना एक बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य था जिसके लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता थी. आप जानते हो जब भारत अलग हुआ था तो उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि सभी के आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, सभी को रोटी कपड़ा और मकान दी जाए. तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य था. यही कारण है कि भारत को इस समस्या से निपटने में कई वर्ष लग गए. ये आप अच्छी तरीके से जानते हो. जो हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जय जवान जय किसान का जब नारा लगाया, उसके बाद ही जो खाद्यान्न में अपार वृद्धि हुई थी. उससे पहले तो भाई संकट ही था ना हमारे पास. तो अगला जो हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो यही है, जैसे खाद्यान्न संकट. खाद्यान्न संकट यानी खाने पीने की समस्याएं. तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है वो आप पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो. ओके जी. तो विभाजन के कारण जो पाकिस्तान के हिस्से में वो क्षेत्र चले गए जहाँ पे 40% उत्पादन किसका होता था, 40% उत्पाद
कपास का हुआ करता था। यहाँ तक समझ में आया। जो विभाजन हुआ उस समय जो 40% उत्पाद करने वाले क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए, किसके, कपास के, कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। अब जबकि इन उत्पादों को इस्तेमाल करने वाले मिलें एवं कारखाने भारत में ही रह गए। जो मिलें और कारखाने थी वो कहाँ रहेगी, भारत में। खेत तो चला गया पाकिस्तान में और मिलें कहाँ रहेगी, भारत में। इसलिए प्रारंभिक वर्षों में भारत को कच्चे माल एवं खाद्यान्न के संकट का सामना करना पड़ा। ओके, अब चौथा पॉइंट क्या है जी, प्रशासनिक संकट। प्रशासनिक यानी कि जो वहाँ के प्रशासन थे, सेना थी, रेलवे, ये सभी प्रशासन में ही तो आते हैं। तो इनको किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ा वो इसमें मैंने लिख रखा है, वो आप देख सकते हो। 1947 में न केवल देश के विभाग का बंटवारा हुआ बल्कि सेना, नागरिक सेवाएं का भी बंटवारा हुआ। आप जानते हो हर चीज़ का बंटवारा हुआ था, बर्तन से लेकर नागरिक, सेना, रेलवे इत्यादि सभी चीज़ों का बंटवारा हुआ था। कब, 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। इसके अलावा डाक, तार, टेलीविज़न एवं रेलवे लाइनों का भी बंटवारा हुआ था, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, जिससे दोनों देशों के प्रशासनिक व्यवस्था को कायम रख पाना आसान नहीं था। आप जानते हो जब किसी राज्य या देश के सेना दोनों देशों में समान रूप से बांट दिए जाएं, नागरिकों को बांट दिया जाए, रेलवे को बांट दिया जाए, जो बर्तन खाने पीने के जो है खेत खलिहान हैं सभी को बांट दिया जाए, तो किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा ये आप इस पूरे पैरा में देख सकते हो और आप लिख भी सकते हो अपने से बनाकर। मैं ये नहीं कहता जो मैंने लिख रखा वही आप लिखें, ये एक हिंट है। इसके माध्यम से सिर्फ आप समझने की कोशिश करें और जो आपको ध्यान में रहता है वो आप जाके पेपर में लिखें। आप रटे नहीं बल्कि समझें। अब फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है जी, लास्ट पॉइंट क्या है, कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या एक बहुत ही जटिल समस्या, धारा 370 35A आर्टिकल अभी हटाए पीछे जी, इसको आप ध्यान में रखें। तो कश्मीर समस्या क्या थी जी, कश्मीर समस्या थी ना महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो थे वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान से अलग रहने का उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया। यानी कि महाराजा हरि सिंह ने चाहा कि भाई ना तो मैं पाकिस्तान में रहूं ना कि हिंदुस्तान में रहूं, बल्कि एक अलग ही देश बना लूं। वो अलग रहना चाहते थे, एक अलग देश का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन 22 अक्टूबर, ध्यान, ये जो डेट है आप ध्यान रखें, 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान समर्पित कबायली लोगों ने क्या किया जी, आक्रमण कर दिया। ये सोच ही रहे थे महाराजा हरि सिंह कि भैया चलो हम अपना अलग देश बनाते हैं, उतने में क्या किया, पाकिस्तान ने कहाँ कर दिया आक्रमण, जम्मू कश्मीर पर कर दिया। अब इनके हो गए जी हक्का बक्का गुल। तो इन्होंने क्या किया, भारत से हेल्प मांगी। ऐसी स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की गुहार की। ओके जी, ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, भारत से सैनिक सहायता की गुहार की। महाराजा हरि सिंह द्वारा इस रियासत को भारतीय संघ में विलय की घोषणा के उपरांत भारत ने यहाँ अपनी सेना भेजी। अब जब उन्होंने हेल्प मांगी है तो भाई हमारे देश का ये क्या कह सकते हैं, रूटीन ही है कि जो हेल्प मांगे उसकी तो हम हेल्प करेंगे। हम तो अपने दुश्मनों की भी हेल्प करते हैं। तो इस महाराजा जो हरि सिंह है, जो जम्मू कश्मीर है, उसकी हम हेल्प किस तरीके से नहीं करते। तो हेल्प किया गया, लेकिन कुछ भाग ऐसी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन सेना इन कथित कबायलों से पूरा क्षेत्र खाली नहीं करा पाई। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनको सेना क्या नहीं करा पाई, खाली नहीं करा पाई। किससे, कबायलों से। जो ईंट पत्थर नहीं फेंकते थे पहले, अब तो हट गया धारा 370 35A, नहीं तो पहले तो बहुत क्या कहने। तो यही इसमें लिख रखा है जी मैंने। पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा ये क्षेत्र आज आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको याद रखना है, आज़ाद कश्मीर। इसको आपको बिल्कुल अपने सीने में बैठा के लेना है। इसी के लिए आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ते फिरते हैं।
ये तो खैर हमारा ही है। ओके जी, तो अब बात आती है यहाँ से, भारत द्वारा यह मामला संयुक्त राष्ट्र में ले गया गया। कहाँ ले गया गया? संयुक्त राष्ट्र में। किंतु वह भी इसका समाधान नहीं कर पाया। वो भी क्या नहीं कर पाया? समाधान नहीं कर पाया। भैया समाधान कर देगा ये? मेरे बस के तो मुझे तो नहीं लगता ये करेगा कभी। तो ये हो जाता है जी हमारा 5वां पॉइंट। 4-5 पॉइंट जितने भी थे वो ख़त्म। उसके बाद जी एक मैं रिकमेंडेड करूँगा, एक मैं आपसे अर्जी करूँगा कि लास्ट में आप निष्कर्ष ज़रूर लिखें। आप आंसर लिख लेते हो ना, उसके बाद निष्कर्ष ज़रूर लिखो। जैसे कि मैंने लिख रखा है, उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है कि भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याओं से निपटना आसान नहीं था। कुछ भी लिख दो, राम कहानी। ओके जी, जो समझ में आता है वो लिख दो। तो इस तरीके से जो हमारे क्या थे, भारत विभाजन से उत्पन्न किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करे वाला जो क्वेश्चन था ये ख़त्म हो जाता है। और जो इसके 5 पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों का किस तरह से विलय हुआ, शरणार्थियों के पुनर्वास। सेकंड पॉइंट इज शरणार्थियों का पुनर्वास, शरणार्थी जो थे उनका किस तरह से पुनर्वास हुआ, खाद्यान्न संकट किस तरह से हुआ, प्रशासनिक संकट किस तरह से उसका सामना किया गया, और कश्मीर समस्याएं क्या थी। और लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा है, वो आप देखकर अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस आप करते रहें और हमसे जुड़े रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और, मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको पता ही है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सी यू, टाटा।